सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस को विदेशी फंडिंग नहीं होती है, ये बात कही है। लोग आरएसएस से खुद जुड़ते हैं, संघ सभी की मदद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस को विदेशी फंडिंग नहीं होती है, ये बात कही है। लोग आरएसएस से खुद जुड़ते हैं, संघ सभी की मदद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस को विदेशी फंडिंग नहीं होती है, यह बात कही है। लोग आरएसएस से खुद जुड़ते हैं, संघ सभी की मदद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, एक कर्तव्य मान करके। सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं।